नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नया ड्राइविंग लाइसेंस आप घर बैठे बिना आरटीओ ऑफिस गए कैसे बना सकते हैं, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के पहले आपको दो कंडीशन होते हैं। सबसे पहला कंडीशन होता है कि इस प्रकार का कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनाने होते हैं। उसके बाद आपको इस प्रकार के कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। तो पहले जो मैं प्रोसेस बताऊंगा लर्निंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है, उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इसके लिए आपको डीटीओ ऑफिस या आरटीओ ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं और लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन ही घर बैठे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसका पूरा प्रक्रिया मैं दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं 2-3 प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहला प्रोसेस होगा कि आप घर बैठे आधार केवाईसी के माध्यम से कैसे अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो उसका ट्यूटोरियल आप कैसे देखेंगे, उसका ऑनलाइन टेस्ट आपको कैसे देना है, और साथ में जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो अपना जो लर्निंग लाइसेंस है उसको कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया इस वीडियो में दिखाई जाएगी। वीडियो को बस आपको लाइक कर देना है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे मिलता रहेगा। पहले मैं बता दूं, जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो आपके पास होना क्या चाहिए। तो आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है और एक सिग्नेचर है और एक मोबाइल नंबर है, तो इसके बिहार पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ और बेसिक जानकारी, जैसे अगर आपकी ब्लड ग्रुप हो जाती है तो और बेटर आपके लिए हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बाकी की जो भी प्रोसेस है मैं अपने स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ कैसे आप सभी को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना होता है। एक नया ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको गूगल में लिखना होगा परिवहन सेवा। आपके सामने परिवहन सेवा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इसको ओपन करना है। यहाँ पर देखेंगे ना, लाइसेंस रिलेटेड सर्विस मिलता है, जिसमें एक ऑप्शन मिलता है ड्राइवर लर्नर लाइसेंस का, जिसके सामने चेक का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये जो पॉपअप आएगा इसको पहले आपको क्लोज कर देना है। नीचे आएंगे तो आपको बताना है कि आप किस राज्य के निवासी है, किस राज्य से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर आपके राज्य में अगर केवाईसी के माध्यम से जो भी सर्विस दी जाती है उन तमाम सर्विस का नाम मिलता है। जैसे बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए केवाईसी के मदद से आप लर्नर लाइसेंस बना सकते हैं, साथ में एड्रेस चेंज कर सकते हैं लर्नर लाइसेंस में। इसके अलावा डुप्लीकेट डीएल जो है इशू कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है। इसमें भी कुछ करना नहीं है, इसको आपको क्लोज करना है। अब जब कभी भी आपको लाइसेंस बनाना होता है ना, तो पहला स्टेज आपका क्या होता है कि लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो आपको सबसे पहला स्टेज है यहाँ पर अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करना है। आपको बताया भी गया है कि जब भी आप ये लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं ना, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी देना होगा, जिसमें आपका सिग्नेचर देना होता है। बाकी आप केवाईसी की मदद से भी कुछ जानकारी जो है भर सकते हैं। फिर पेमेंट करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई है। फिर लास्ट में आपको एलएल स्लॉट जो है वो भी बुक करना होता है। तो मैं सभी चीज़ें यहाँ से देख लिया हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है ये आपको फर्स्ट वाला ही रहने देना है। इसमें आपको सेलेक्ट में जनरल आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि आप अपना जो लाइसेंस बनाना चाहते हैं वो आप चाहते हैं डीटीओ ऑफिस जाकर बनाना या विदाउट डीटीओ ऑफिस जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने लिखा है कि अगर विदाउट आधार वाला ऑप्शन अगर आप चुनते हैं तो वैसे स्थिति में आपको बोला है कि आपको आरटीओ जो ऑफिस है वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने जाना होगा। जिनका भी बना रहे उनको जाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। वही अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन की मदद से करते हैं तो ये सारी प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन ही होगी। ऑनलाइन ही ये सारी प्रक्रिया कर एलएल टेस्ट देकर डाउनलोड इससे कर सकते हैं। तो मैं इस चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमें बिना आरटीओ ऑफिस गए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। तो इस केस में आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे यह पॉपअप आएगा, आपको इसको ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बताना है कि आपका जो भी आधार नंबर है, तो आधार नंबर है आपके पास, तो
आधार नंबर वाला विकल्प को सिलेक्ट करें और अपना आधार नंबर डालकर जनरेट OTP वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास विजुअल ID है तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, आधार से लिंक नंबर पर OTP जाएगा, OTP को डालेंगे। फिर इस तीनों चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ऑथेंटिकेट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो भी जानकारी है देखेंगे ना, eKYC के माध्यम से यानी आधार के माध्यम से ये उठा लेता है। इसमें कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपली प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म खुलता है लर्निंग लाइसेंस के लिए, जिसमें सबसे पहला RTO ऑफिस आपको सिलेक्ट करना है। तो RTO ऑफिस जो भी आपका जिला होगा ना, आप उस जिला को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपका भरी होती है, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी ये स्टार बना है वो जानकारी देना है। जैसे रिलेटिव में आप किनका जानकारी देना चाहते हैं, फादर का, मदर का, या आप अपने हस्बैंड का या गार्जियन का, वो बता सकते हैं। तो आप जिसका भी सिलेक्ट करेंगे उनका जानकारी आपको नीचे बताना होगा। जेंडर भी आपका सिलेक्ट रहेगा। आपका जो भी पैलेस ऑफ बर्थ है, मतलब आपकी जन्म जहाँ भी हुई है उस पैलेस का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हैं, 8वीं पास है, 12वीं पास है, 10वीं पास है, या 8वीं से नीचे पढ़े हुए हैं, या आपने ITI डिप्लोमा किए हैं, आप यहाँ से बता सकते हैं। आपका सारा क्वालिफिकेशन की जानकारी मिलता है। उसके बाद आपसे ब्लड ग्रुप पूछता है, तो आपका ब्लड ग्रुप अगर पता है तो आप बता दीजिए, नहीं पता है तो यहाँ पर नोन का ऑप्शन है, आप इस पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। लैंडलाइन है, ये देना कंपलसरी नहीं है। ईमेल ID भी देना कंपलसरी नहीं है, आप देना चाहे तो दे दीजिए। फिर यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है जो आधार से रजिस्टर है वो नंबर देना है। इमरजेंसी में अगर कोई नंबर आप देना चाहते हैं तो नंबर आप दे सकते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 1 और 2 पूछ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसे व्यक्ति जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना रहा है, उनके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, या कोई तिलवा हो, तो वैसा निशान आप 2 बता सकते हैं। अगर मान लीजिए एक ही निशान है तो एक ही निशान बताया, दूसरा में आप लिख सकते हैं नो मार्क, आप लिख सकते हैं इस प्रकार। बाकी नीचे आएंगे तो आपका जो भी एड्रेस है, एड्रेस की जानकारी देना है, जिसमें देखेंगे ना आपका प्रेजेंट एड्रेस है और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है आपको ब्लॉक बताना है। आपका जो भी विलेज पड़ता है ना, आपको विलेज यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपका डोर या हाउस या फ्लैट नंबर जो भी है आपको बताना है। जो भी पुलिस स्टेशन है वो आपको बताना है। आपका जो भी लोकेशन या लैंडमार्क है वो बताएंगे। आपका पिन कोड यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आपसे पूछता है किस एड्रेस पर आप कितने सालों से रह रहे हैं, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप उतने लिख दीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए आप सपोज करिए आप 18 साल के हैं तो 18 साल लिख दीजिए। 18 साल जितने महीना का हो रहा है वो आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका ये प्रेजेंट एड्रेस है और ये आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर दोनों समान है ना तो इस चेकबॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको बताना होगा कि आपको किस लिए जो लाइसेंस है बनाना है, किस प्रकार की वाहन आपको चलानी है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मोटरसाइकिल विदाउट गियर। इसके तहत कौन सा गाड़ी आता है, तो इसके तहत जो लोग स्कूटी चलाना चाहती है तो मोटरसाइकिल और स्कूटी में कोई गियर नहीं होता है तो ये विदाउट गियर वाला होता है, तो आपको उसके लिए बनाना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। वही यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन है मोटरसाइकिल विथ गियर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोटरसाइकिल होता है गियर वाला होता है, आप उसके लिए बनाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी बनाना है उसके सामने जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर वो आपका ऐड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखिएगा। या आप जो है यहाँ पर मोटरसाइकिल चुनते हैं ना, तो इसमें भी आप स्कूटी चला सकते हैं। वही किसी को अगर लाइट मोटर व्हीकल जिसमें 4 व्हीलर आता है, छोटा गाड़ी, वो अगर चलाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप इसको ऐड करेंगे। वही आपको जो है ट्रैक्टर चलाना है, 3 व्हीलर चलाना है, तो उन सब का ऑप्शन है, आप देख ले। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे जो वाहन होते हैं ना, उन सब की जानकारी आपको यहाँ पर ऐड की गई है, आप देख ले। इसमें से अगर अन्य कोई भी वाहन को बनाना है, जैसे रोड रोलर हो या बहुत सारे लोग ई कार्ट वाले होते हैं तो उसका बनाना, वो भी ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें बताना है। फिर यहाँ पे पूछता है कि क्या जो आवेदक है वो जो ये होता है ना ड्राइविंग स्कूल, उससे अगर आपने ट्रेनिंग लिया है तो आप इस चेकबॉक्स पर टिक कर बता सकते हैं कि किस विकल्प के लिए आपने लिया है। नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है जो फॉर्म 1 है, इसको भरना होगा। इसमें कुछ जानकारी आपको पूछी जाती है जिसको मैं हिंदी कर लिया हूँ आपके समझाने के लिए। इसमें 1 नंबर में पूछ रहा है कि क्या आप किसी कारण से मृगी
या अचानक चेतना खोने या जो ये चक्कर आने से पीड़ित है तो आप यहाँ पर हाँ ना में बताएंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। हाँ करेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर पूछता है कि क्या आप प्रत्येक आंख से अंतर करने में सक्षम हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ करना है। उसके बाद पूछता है कि क्या आपने कोई हाथ या पैर खो दिया है या आप किसी हाथ या पैर की मांसपेशियों नियंत्रण या मांसपेशियों की शक्ति के किसी दोष से पीड़ित है, तो उसके बारे में आपको बताना है, आपको नो ही करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि क्या आप रतौंधी से पीड़ित है, तो उसके बारे में जानकारी देंगे। क्या आप इतने बहरे हैं कि आप साधारण ध्वनि संकेत भी नहीं सुन पाते हैं, तो वैसे स्थिति में आपको हाँ ना में बताना है। उसके बाद फिर पूछता है कि क्या आप किसी अन्य बीमारी या विकलांगता से पीड़ित है जिस कारण से मोटर वाहन चलाना ना जनता के लिए खतरे का स्रोत हो सकता है, तो यहाँ पर ना करना है। ये ध्यान रखिएगा, एक ही में यस होगा, बाकी में नो होगा। उसके बाद इस चेकबॉक्स पर टिक कर इसको आप सबमिट कर देंगे और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है फिटनेस वाला वो सबमिट होगा। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस चेकबॉक्स पर भी आपको टिक करना है। आपसे पूछता है कि जब कभी भी आपकी अगर एक्सीडेंट हो जाती है या डेथ हो जाती है तो आप अपने बॉडी को डोनेट करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप नो भी कर सकते हैं। उसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद 2 बार आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार मैसेज आएगा, कंग्रेचुलेसन, आपका जो आवेदन है वो सबमिट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, आप पहले ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। इस प्रकार देखेंगे ना, आपको एक स्लिप मिलता है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर कब आपने सबमिट किया है ये जानकारी मिलता है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं ना तो एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का, जिस पर क्लिक करना है। और ये भी प्रिंट जो एप्लीकेशन फॉर्म है फ्री फिल, इसको भी आपको प्रिंट कर लेना है। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, तो नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करूँगा, जहाँ पर ऑटोमेटिक आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ भरा होगा। आप कैप्चा कोड को भरकर सबमिट करेंगे। अब आप अगले स्टेप में आते हैं। यहाँ पर आपकी जो जानकारी है देखने को मिलता है और एक लाइन लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर कॉन्ट्रैक्ट रेस सर्विस, नो नीड टू विजिट आरटीओ ऑफिस। मतलब आपका आवेदन जो सबमिट हुआ है ना ये कॉन्ट्रैक्ट लेस है, मतलब आपको जो आरटीओ ऑफिस है वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखेंगे ना, आपका 2 स्टेप कंप्लीट है। तीसरा स्टेप जो है आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसके लिए प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपका फोटो जो है ऑटोमेटिक उठा लेता है। अब सिग्नेचर सिर्फ यहाँ पर अपलोड करना है, जिसके लिए ब्राउज वाले विकल्प पर क्लिक कर अब सिग्नेचर को सिलेक्ट कर अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अभी भी आपका नेक्स्ट वाला ऑप्शन ये हाईलाइट नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए गेट डिटेल का ऑप्शन है ना, जिस पर क्लिक करेंगे कुछ जानकारी फैच करेगा। यहाँ से सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो ये डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो गया। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा। कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करना है। एक चीज़ आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपसे सिर्फ फोटो सिग्नेचर लिया और जो आपका डॉक्यूमेंट है ये आपको छूट है, ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये KYC से करते हैं तो। और स्लॉट भी आपको यहाँ पर जो है ये भी आपको नहीं बुक करने होते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पेमेंट कैसे करना है। तो फी पेमेंट के सामने नीचे में एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ मिलता है। बाकी कुल मिलाकर कितना आपको जो है फ़ी देना होगा वो यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ से आप गेटवे चुनेंगे तो यहाँ पर एक ही गेटवे है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करना है, इस चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है पे नाउ का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है ये कुल मिलाकर सारा जानकारी दिखाता है। पेमेंट को लेकर टर्म एंड कंडीशन आएगा, इस चेकबॉक्स पर टिक कर प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, इस क्रम में आपको इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट करने के लिए। आप गेटवे को सिलेक्ट कर कंडीशन को चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब पेमेंट करने के लिए कई सारे माध्यम आपको आ जाएंगे। आपको नीचे आना है, इस चेकबॉक्स पर टिक करना है और एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलता है, जिस पर क्लिक करना है। पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ना मेक पेमेंट का, जिस पर क्लिक करें। आप ऑनलाइन माध्यम को सेलेक्ट करेंगे। अब ऑनलाइन में भी आपको कई सारे माध्यम है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। आप अगर डेबिट कार्ड से करना है तो उसको सेलेक्ट कर यहाँ से ऑप्शन मिलता है आपको कि
कौन सा बैंक का आपका डेबिट कार्ड है उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड आता है उसको फिल कर यहाँ से क्या करें वैलिडेट करें। फिर आपको सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है और यहाँ से प्रोसीड टू पे वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए पेमेंट करने के लिए ये माध्यम आ गया ना, आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं। अब जैसे हमें नेट बैंकिंग से करना है मैं यहाँ से नेट बैंकिंग चुनूंगा। आपको कोई भी माध्यम सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है और पेमेंट प्रक्रिया को आपको पूरा करना है। चलिए मैं पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करता हूं। इस प्रकार मैसेज आया, पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो चुका है। थोड़ा सा वेट करेंगे। इस प्रकार आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट ले लेंगे। उसके बाद होम वाले विकल्प पर क्लिक करना है जहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन स्टेटस का, जिस पर क्लिक करना है। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ को डालना है, कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है ना कि रोड सेफ्टी के लिए आपको वीडियो मिलता है जिसको आपको देखना होगा। तो क्लिक हेयर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा। कैप्चा कोड को डालकर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर ओटीपी यहाँ पर फिल करने के बाद लैंग्वेज आप बताएंगे किस लैंग्वेज में आप जिससे जो है देखना चाहते हैं। उसके बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको वीडियो देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो जो है यहाँ से चलना शुरू होता है। उसको पहले अच्छे से आपको रीड करना है। फिर इस चेक बॉक्स पर टिक कर आप यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आप लिखकर इसे सबमिट करेंगे। अब वीडियो को अगर आपने अच्छे से वॉच कर लिया है तो इसी के होम पेज पर आकर यहाँ पर देखिए आपको लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन मिलता है। यहीं पर आप देखेंगे ना एक आपको ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एलएल टेस्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना लर्निंग लाइसेंस का नंबर डालना है, कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करना है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन स्मार्ट लॉक जो है ना इसको डाउनलोड करना होता है। उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको बोला जाता है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे, साथ में पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिए गए होंगे। अगर नहीं मिले हैं तो आप यहाँ से रिसेंड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, नंबर पर पासवर्ड आएगा उससे डालेंगे। उसके बाद आपको क्या है कि एक स्मार्ट लॉक एप्लीकेशन आता है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शन है, एक 64 बिट है और दूसरा है 32 बिट स्मार्ट लॉक। आपको कौन सा डाउनलोड करना है तो ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम में कौन सा बिट डाला हुआ है। इसके लिए सिंपली आप अपने सिस्टम में विंडो को जो बटन होता है उसको टिपेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अबाउट योर पीसी। यहाँ पर आपके सामने आएगा, इसको आपको ओपन करना है और इसमें आपको देखना है कि आपका सिस्टम टाइप जो है कितने बीट में है। ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे मेरे में 64 बीट है तो हम क्या करेंगे 64 बीट स्मार्ट लॉक वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करना है। उसके बाद कैमरा का परमिशन मांगेगा, अलाउ करेंगे और आपका फोटो यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पुनः डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड जो मिले हैं उसको डालकर यहाँ पर ऑथेंटिकेट करेंगे। उसके बाद आप जिस भी लैंग्वेज में टेस्ट देना चाहते हैं उसको आपको देना है। साथ में जिस पर्सन का टेस्ट हो रहा है उनको कैमरा के सामने रहना होगा, अपने आँख को बंद कर ऑन करना होगा और इस क्रम में उन्हीं को बैठना है। दूसरे कोई व्यक्ति यहाँ पर आएंगे तो फिर उनका टेस्ट ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। दोनों चेकबॉक्स पे टिक कर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपके सामने टेस्ट शुरू होगा। फिर आपको माइक का परमिशन मांगेगा तो उसको ब्लॉक कर दीजिएगा। इसमें क्या होता है साथियों कि आपको कम से कम 60% अंक लाने होते हैं। जैसे यूपी के केस में क्या है कि इसमें 15 प्रश्न पूछते हैं जिसमें 9 सही करने होते हैं। अदर स्टेट का अलग अलग हो सकता रूल हो। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न आता है, जो वीडियो आपने देखा है उससे रिलेटेड ही आता है। जो आपको सही लगे उसको टिक कर कंफर्म करेंगे। अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं तो पुनः 50 रुपये का पेमेंट कर दोबारा से अपना एग्जाम जो है दे सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट अपना सभी प्रश्नों का जवाब देकर कंफर्म करता हूं, लास्ट स्टेप में आपको आता हूं। उसके बाद जैसे ही आप जो है 15 में 9 प्रश्न अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और सही करते हैं तो आप इसमें पास हो जाते हैं। इस प्रकार दिखाएगा आप पास हो चुके हैं और आपका लर्निंग नंबर भी यहाँ पर जनरेट हो चुका है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब टेस्ट को अगर पास कर लेते हैं तो अपना लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए लर्निंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंट लर्नर लाइसेंस का, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर से आप डाउनलोड करना चाहते हैं या मोबाइल नंबर से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करेंगे।
नंबर पर OTP जाएगा, OTP को डालकर आप सबमिट करेंगे, आपका लर्निंग लाइसेंस इस प्रकार आ जाएगा। इसमें बताएगा भी कि इसकी वैलिडिटी कब तक है, आप देख भी पाएंगे 6 महीने की इसकी वैलिडिटी होती है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताया कि कैसे आप सभी को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले लर्नर लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना है। बाकी जैसे ही लर्नर लाइसेंस बन जाता है, अगर आप कहेंगे तो लर्नर लाइसेंस बन जाने के बाद DL के लिए कैसे अप्लाई करना होता है उसका लेटेस्ट प्रोसेस बता दूंगा। हालांकि मैंने इस पर वीडियो बनाया है, वो वीडियो यहाँ मिलेगा, आप देख सकते हैं। अगर लर्निंग लाइसेंस बन चुका है तो इस प्रकार कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। धन्यवाद, जय हिंद।